Brought to you by Physics Wala. जब आपके उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, बड़े बड़े नाम चर्चा में थे। जयप्रदा थी, मुख्तार अब्बास नकवी थे। आपका नाम जब आया तो उस वक्त क्या क्या लगा? नहीं, ये तो पार्टी को तय करना था भाई। जयप्रदा भी टिकट मांग रही थी, हमारे नकवी जी ने तो नहीं मांगा, माननीय नकवी जी ने, लेकिन और कई सारे नाम थे उसमें चर्चा में। मैंने तो एक दो बार पार्टी से कहा, देख लीजिए अगर हमें एडजस्टमेंट किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी ने समीक्षा की होगी। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और बहुत कुछ उनसे जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं, घनश्याम सिंह लोधी जी से। जी लोधी जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव है। उपचुनाव है और उपचुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा से, और मुझे तो ये लग रहा है उपचुनाव क्या एक तरफा चुनाव है। जैसे मैं आज 2-3 दिन से क्षेत्र में हूँ जनता में, तो एक तरफा हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबका समर्थन ऐसे मिल रहा है। मैंने ऐसे चुनाव कभी नहीं देखा कि जिस तरह का समर्थन आज की तारीख में मिल रहा है। कार्यकर्ता और जो जनता खुद अपने आप को प्रत्याशी समझ के चुनाव लड़ रही है आज की तारीख में। आपका राजनीतिक सफ़र क्या था पूरा, बताइए थोड़ा। नहीं, राजनीतिक स्टार्टिंग के लिए क्या था पूरा? राजनीतिक सफ़र तो हमारे दादा परदादा पहले प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद 90 में हम आकर रामपुर में बसे। उसके बाद हम 1999 में लोकसभा लड़े यहाँ से बीएसपी से। उसके बाद 2004 में माननीय कल्याण सिंह के साथ जाकर एमएलसी बनाया उन्होंने। 2004 से 2009 तक हम एमएलसी रहे। उसके बाद फिर 2009 में फिर लोकसभा लड़ी हमने बीएसपी से। फिर 1-1.5 साल हम बीएसपी में रहे। उसके बाद माननीय आजम खां के साथ हम सपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2016 में फिर एमएलसी हम दोबारा हो गए। बाद में कार्यकाल होने के बाद में कोई मतभेद रहे हम लोगों के आपस में, नहीं पट पाई समाजवादी के साथ, लेकिन मैं अभी 6-7 महीने पहले हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। पार्टी ने अच्छा काम देखते हुए हमने विधानसभा चुनाव लड़ाया। अच्छा काम देखते हुए उन्होंने आज मुझे यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार रखता हूँ। क्या ऐसे मतभेद थे लोधी जी जो आपने समाजवादी छोड़ी? आपने कहा कि मतभेद थे, चुनाव से पहले ही मतभेद आपको याद आए या पहले से कोई ऐसे मतभेद थे? ऐसा क्यों? चुनाव 2022 के चुनाव से पहले ही आपने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी, और भाजपा ज्वाइन करी? ऐसा क्या था? मतभेद क्या थे? आना जाना तो मेरा 1-2 साल पहले से ही था। अब वो क्या कारण रहा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अब उनका क्या कारण रहा वो जाने, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने तो जहाँ भी रहता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। उनके साथ था तो ईमानदारी से काम किया। आज पार्टी भाजपा में हूँ तो भाजपा में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। नहीं, समाजवादी पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी? क्या मतभेद था? ऐसे क्यों लगा आपको कि पार्टी छोड़ो? अभी तो वही जान सकते हैं, लेकिन क्या कारण रहा क्या कारण रहा मुझसे मतलब अनबन तो कभी आमने सामने तो कोई मुझसे उन्होंने खुल के नहीं कहा कोई बात को, लेकिन मुझे लगा कि मुझसे नाराज़ हूँ। चुनाव से पहले ही आपको ये लगा कि पार्टी छोड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव से पहले नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से 2-3 साल उपचुनाव हुआ जब से घर बैठा हूँ, और बीच में इंतज़ार भी करता रहा। मैंने कहा हमारा जो संबंध है मधुर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। उसके बाद राजनीतिक लोग हैं हम, तो कोई ना कोई निर्णय लेना था। नहीं, आपके तो बड़े करीबी रिश्ते थे कि आपका हेलीकॉप्टर से एमएलसी का टिकट आया था। क्या था वो किस्सा पूरा? नहीं, देखो, व्यक्तिगत संबंध मेरे आज भी हैं उनसे, और राजनीतिक संबंध मैंने तोड़ लिए हैं। उनका राजनीतिक मंच अलग है, मेरा राजनीतिक मंच आज भी अलग है। हेलीकॉप्टर से टिकट आया था आपका? नहीं, हेलीकॉप्टर तो एक उस टाइम की परिस्थितियाँ थी कि ट्रेन से आ नहीं सकता था, गाड़ी से आ नहीं सकता था। इनको 1.5 घंटे का समय था उस समय, जब प्रत्याशी बदलना था तो 1.5 घंटे का समय था। वो इसलिए वहाँ से हेलीकॉप्टर से सिंबल मंगाना पड़ा। अब आसिम राजा साहब आपके समाजवादी पार्टी के जो हैं
वो आपके चुनावी मैदान में है, आपका मुकाबला उनसे है। आपके बड़े करीबी रिश्ते रहे आसिम राजा साहब से भी, आप ऑफिस में साथ थे, आपके फ़ोटोज़ भी साथ में हैं उनके। तो आज जब उनसे मुकाबला है तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं उस समय भी कार्यकर्ता बन के काम करता था, आज भी कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। जब सपा में था तो हर कार्यकर्ता से मेरे बड़े मधुर संबंध थे, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा है, मैं इन अपने लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ। एक नेता थे हमारे वहाँ पे, आजम खां थे, उन्हें नेता मानते थे, बाकी सब कार्यकर्ता थे। अच्छा, जब आपके उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, बड़े बड़े नाम चर्चा में थे, जयप्रदा थी, मुख्तार अब्बास नकवी थे, आपका नाम जब आया तो उस वक्त क्या क्या लगा आपको? नहीं, ये तो पार्टी को तय करना था भाई। जयप्रदा भी टिकट मांग रही थी, हमारे नकवी जी ने तो नहीं मांगा, माननीय नकवी जी ने, लेकिन और कई सारे नाम थे उसमें चर्चा में। मैंने तो एक दो बार पार्टी से कहा, देख लीजिए अगर हमें एडजस्टमेंट किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी ने समीक्षा की होगी और हमारा नाम चर्चा में आया और पार्टी ने इस लायक समझा कि टिकट दे दिया। अब नवाब ख़ानदान भी आपके साथ है, नवाब काजिम अली खान ने भी समर्थन किया आपको, वो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अब भाई ये तो व्यक्तिगत संबंध तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब लोगों से रहे मेरे। छोटा सा रामपुर है, एक दूसरे से हाय हेलो रहती है, कहीं शादी ब्याह में मिलते हैं हम लोग। तो अब उनका क्या रहा, हो सकता है प्रत्याशी नहीं बनाया उनकी पार्टी ने उन्हें, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें समर्थन करना ही था, जब चुनाव लड़ना था, जब समर्थन करना था। अब उन्हें लगा कि आसिम रजा से मैं बेहतर हूँ, तो मुझे समर्थन किया उन्होंने। कोई ऐसी वजह आपको लगी कि आज़म खान नाराज़ हैं आपसे, जो आपने पार्टी छोड़ी? आपने कहा कि मैं 2 साल से घर में बैठा था, मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन क्या वजह थी वो? ऐसी कोई एक वजह तो होगी जो आपको लगी होगी। वो वजह मुझे ही आज तक पता नहीं चल पाई। मेरी आज तक ना उनसे कोई तू मैं हुई, आज तक ना कोई किसी रंग की मुझे वजह पता नहीं चल पाया। लेकिन नेता कच्चे कानों के हो सकता है किसी ने भर दिया हो मेरे प्रति, मैं नहीं समझता किसने क्या करा, लेकिन थी अनबन कुछ थोड़ी बहुत। कुछ याद आई हो, कुछ पुरानी बात ऐसी? नहीं, कुछ नहीं। मैं जहाँ भी अनबन हुई हो थोड़ी सी, वो जहाँ भी है अच्छे रहे, और वो अपने दल में है, मैं अपने दल में काम कर रहा हूँ। तो ये आप मान रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध आप उनसे तोड़ चुके हैं? नहीं, राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। राजनीतिक संबंध उनके सपा के साथ हैं, मेरे भाजपा के साथ है। वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इस बार चुनाव में, आप उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, उपचुनाव में तो विकास ही मुद्दा होता है, और मेरा तो इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ मैं अब की बार कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ के जो नेता रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ने जा रहा हूँ आज की तारीख में। भाजपा जो लोग हैं कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देता, आज मुस्लिम इतना हिंदू पड़ेगा, इतना ही मुस्लिम पड़ेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये घनश्याम सिंह लोधी साहब थे, जिनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।